अपने देश में काफ़ी संख्या में लोग बिग हेड मछली का पालन करते हैं। ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर होता है। अब अलग अलग इलाकों में इसका रेट अलग अलग रहता है। इस वीडियो में सारे विषय वस्तु पर हम जानकारी देने वाले हैं। बिग हेड मछली का बेहतर ग्रोथ आप कैसे लें, लास्ट में हम कुछ और भी चर्चा करने वाले हैं। आपको बिग हेड मछली पालन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि सरकार के तरफ से भी बिग हेड मछली का पालन करना बैन किया हुआ है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। बिग हेड के विषय में इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो बिग हेड का बच्चा अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बच्चे बुक करवा सकते हैं। न सिर्फ बिग हेड मछली, सिल्वर कार्प, भाकुर, इंडिया में जिस किसी भी मछली का पालन आप किसान बंधु करते हैं, सारा बीज हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दो आप नंबर दिखाई दे ही रहा है, उस पर कॉल करके बच्चे मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। बिग हेड यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में हर जगह लगभग पालन किया ही जाता है। ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट है। यही कारण है कि किसान बिग हेड का पालन करना चाहते हैं, परंतु इसको ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपके तालाब में आपको फर्मेंटेशन करना अति आवश्यक होता है। यानी तालाब में प्लैंक्टन की मात्रा जब ज़्यादा रहेगा और आपका तालाब बड़े साइज का रहेगा तो बिग हेड का ग्रोथ स्वाभाविक है बेहतर आएगा। हम चर्चा करते हैं कि तालाब में प्लैंक्टन कैसे बनेगा। प्लैंक्टन बनेगा तभी आपके तालाब में पल रही बिग हेड मछली की ग्रोथ बेहतर आएगी, कम समय में ग्रोथ आएगी। प्लैंक्टन बनाने के लिए प्लैंक्टन के विषय में हम थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। यह वह चीज़ है, एक तरह से आप समझेंगे कि मछली का प्राकृतिक भोजन है यह। और तालाब की ऊपरी लेयर में रहने वाली 3 मछलियों में बिग हेड का ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। उसके बाद सिल्वर कार्प, उसके बाद कतला। हम आपको एक सजेशन यह बीच में देना चाह रहे हैं कि आपको यह डिसाइड करना है कि आपके एरिया में जो लोग जहां से वीडियो देख रहे हैं वहां आप अपना पहले मार्केट तलाशेंगे कि बिग हेड जब आपकी तैयार हो जाएगी आपके यहाँ कैसे बिकेगी। अगर रेट बेहतर मिलेगा तब आप बिग हेड का पालन करेंगे, नहीं तो बिग हेड के बदले आप सिल्वर कार्प का भी पालन कर सकते हैं ऊपरी लेयर के लिए। और जहां सिल्वर का भी रेट बेहतर नहीं मिलेगा, जहां कतला यानी भाकुर का रेट ज़्यादा अच्छा मिलता है, वहां आप भाकुर के बच्चे भी डाल सकते, कतले के बच्चे भी डाल सकते। तो प्लैंक्टन कैसे बनाना है या बिग हेड के लिए, और न सिर्फ बिग हेड के लिए, सिल्वर के लिए भी और भाकुर के लिए भी यानी कतला मछली के लिए, ये तीनों मछलियाँ जो आपके तालाब की ऊपरी लेयर में रहती है प्लैंक्टन ही खाती है। इसके लिए एक वीडियो आप देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह प्लैंक्टोल नाम का एक मेडिसिन बना बनाया कंपनियों द्वारा आता है। इसको 1 एकड़ में 5 kg डालना है। और एक जू ब्लूम नाम से जू प्लैंक्टन बनाने वाली एक मेडिसिन आता है, इसका छिड़काव करेंगे तो आपके तालाब में प्राकृतिक रूप से बिग हेड, सिल्वर और कतला इनका भोजन तैयार हो जाएगा। यानी तालाब का पानी आपका हरा दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि आपके तालाब में प्लैंक्टन प्रचुर मात्रा में बन गया है। अब आपका बिग हेड यह प्लैंक्टन खा करके कम समय में अच्छा खासा ग्रोथ पा लेगी। दूसरा, आपके तालाब में फर्मेंटेशन करने की सलाह दी जाती है। प्लैंक्टन पाउडर तो यह रेडीमेड व्यवस्था है। दूसरा, आपको जो करना है, अगर आप खुद से करेंगे, तालाब में प्राकृतिक तरह से भोजन बनाना चाहेंगे मछलियों का, यानी वही फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, तो उसके लिए नंबर 1 पर सरसों की खली, नंबर 2 पर गाय का गोबर, नंबर 3 पर सिंगल सुपर फॉस्फेट, नंबर 4 पर यूरिया, नंबर 5 पे ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सचर पाउडर और राइस पॉलिश। तालाब में दूसरी भी मछलियाँ होंगी ही होंगी, जैसे रोहू मछली होगा, मृगल होगा, कॉमन कार्प होगा। इनके लिए राइस पॉलिश, राइस ब्रान, या फिर ये राइस ब्रान के साथ दिक्कत क्या होता है ना कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके बदले, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो राइस ब्रान को, ये धान का जो भूसी होता है, छिलका होता है, उसी को शायद राइस ब्रान समझ लेते हैं। एक्चुअली वह राइस ब्रान है नहीं।
राइस ब्रान वहाँ पे मिलता है जहाँ राइस मिल होता है, चावल का मिल होता है, वहाँ पर आपको राइस ब्रान अवेलेबल होगा। तो अगर आपके यहाँ भी राइस ब्रान उपलब्ध नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट में, उसके वैकल्पिक व्यवस्था में आप मक्के का दर्रा भी बनवा लेंगे तो यह आपके रोहू मछली, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प वगैरह के लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो फर्मेंटेशन के लिए गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सरसों की खली, यूरिया, ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर पाउडर, और सारा चीज़ आपके आसपास अवेलेबल हो जाएगा। बस ये ईस्ट और मिनरल मिक्सचर, ये 2 चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। या फिर इसको आप खुद फर्मेंटेशन नहीं करना चाह रहे तो आप जो रेडीमेड प्लैंक्टन पाउडर आता है और जू प्लैंक्टन पाउडर आता है, इसका ऑर्डर करके आप इसको मंगवा सकते हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे, ये गाय का गोबर हो गया, सरसों की खली हो गया, राइस ब्रान हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया, ईस्ट पाउडर हो गया, इन सारे चीज़ों को लेकर के एक ड्रम में 1 सप्ताह सराना है। और फिर अपने तालाब में जब यह सर जाए, गंदा सा बदबू आने लगे इधर से, तो आपको समझना चाहिए कि यह जो आप फर्मेंटेशन के लिए होममेड फीड तैयार कर रहे हैं यह रेडी हो गया है। अब इसको आपको तालाब में डलवाना चाहिए, डलवा देना है। सप्ताह में 4 दिन यह प्रक्रिया आपको अपनाना है। आपके बिघेड़ मछली का आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे बिघेड़ का ग्रोथ देख करके। थोड़ी सी जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे, क्योंकि हम शुरू में बताए थे कि पालन क्यों करना चाहिए और पालन क्यों नहीं करना चाहिए। पालन इसलिए करना चाहिए, ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पालन क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, नंबर 1 कि सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा यह बैन किया हुआ है। इसको पालन करना कानूनी रूप से गैर कानूनी है। उसका कारण क्या है? अब आपके मन में आएगा कि क्या कारण है कि सारे मछलियों का पालन होता है, सरकार अलाउ करती है, प्रोत्साहन करती है, बिघेड़ के लिए बैन क्यों किया हुआ है? तो इसका कारण यही है, ये बिघेड़ मछली काफ़ी ग्रोथ तो करती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है, सोचा है कि क्यों काफ़ी ग्रोथ करती है? इसलिए कि आपके तालाब में जो भी प्राकृतिक भोजन बनता है, दूसरे मछलियों के हिस्से का भी प्राकृतिक भोजन यह चट कर जाती है, तब तो इसका ग्रोथ बेहतर आता है। आप जो लोग बिघेड़ का पालन कर रहे होंगे वे इस पर ध्यान देंगे कि उनके तालाब में पल रही दूसरी मछलियाँ, बिघेड़ के साथ साथ जो भी आप अपने तालाब में दूसरी मछलियों का सीड स्टॉक किए हैं, उनका ग्रोथ काफ़ी कम जाता है। बिघेड़ की तुलना में उनका ग्रोथ काफ़ी कम जाता है। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा बिघेड़ मछली का पालन बैन किया हुआ है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और किसी भी तरह के मछली के बच्चे, मेडिसिन, प्लैंक्टन पाउडर, ऑक्सीजन पाउडर, जियोलाइट कुछ भी मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।